मामले में एक सबसे बड़ी खबर आ रही है अब तक की। राजा को ब्लैकमेल कर रही थी सोनम रघुवंशी और राज और सोनम की चैट से यह खुलासा हुआ, माफ कीजिएगा, राज को ब्लैकमेल कर रही थी और चैटिंग के दौरान यह खुलासा हुआ कि राजा की हत्या को लेकर राज को ब्लैकमेल किया जा रहा था सोनम के द्वारा। 13 मई को सोनम ने राज को मैसेज किया, मैं थक गई हूं, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। राज ने पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी है। एसआईटी चैट की जांच कर रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जिस तरह का मामला सामने आया, उससे जाहिर है कि सोनम का प्लान बहुत पहले से ही था और इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की हत्या के लिए राज को ब्लैकमेल किया जा रहा था सोनम के द्वारा। इंदौर से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये बात तो जाहिर है कि सोनम बड़े क्रिमिनल माइंडेड किस्म की लड़की है और जिस तरह शादी के दूसरे दिन ही उसने राज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को जो प्लान तैयार किया गया था उसके अनुसार राज को भी शिलोंग पहुंचना था और इन 3 आरोपियों के साथ बाकायदा उसके टिकट भी कराए गए थे और जब ये लोग यहाँ से निकले तो राज उसमें नहीं निकला। उसके बाद इन लोगों की बात भी हुई, उसने राज पर नाराजगी भी जाहिर की कि आखिर वो क्यों नहीं निकला। उसने बताया कुछ कारण थे वो नहीं निकला, लेकिन उसके 3 दोस्त वहाँ पर निकल रहे हैं। उसके बाद लगातार सोनम जो है वो दबाव जो है वो बनाती रही राज पर कि वो आए और यहाँ पर उसकी हत्या में उसको वो साथ रहे, लेकिन राज ने इनकार किया कि वो नहीं आएगा। उसके जो दोस्त गए हैं वो इस वारदात को अंजाम देंगे। तो लगातार उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसको ये बताया गया कि एडवांस पैसे दे दिए गए हैं, अब इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये जानकारी निकल के आई कुछ पैसे जो है वो एडवांस के तौर पर राज को उपलब्ध कराए गए थे। यहाँ तक कि जो आने जाने के जो ट्रेन के टिकट थे वो तक सोनम की तरफ से कराए गए थे। ये जानकारियां जो है वो ट्रांजैक्शन के माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को उसने अंजाम देने के लिए पूरा प्लान बनाया था उसमें राज भी शामिल था, लेकिन बाद में शायद राज डर गया होगा और यही कारण है कि उसने पीछे हट गया था। वो जाना नहीं चाह रहा था, ना इस वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन सोनम की तरफ से लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि मैं बताऊं कि राज जो है उसके पिता की 2020 में मौत हो चुकी है, 2 छोटी बहनें जो और केवल राज ही घर में कमाने वाला, तो शायद उसको घर का ख्याल आया इसलिए उस तरह की वारदात को अंजाम देने से पीछे हट रहा हो। लेकिन सोनम के दबाव या ब्लैकमेलिंग के आगे जो राज की एक नहीं चली और आखिर में उसको इस वारदात को अंजाम देना पड़ा और सबका मास्टरमाइंड जो है वो इसमें राज साबित हुआ। क्योंकि जिस तरीके से राज को सोनम इंस्ट्रक्शन दे रही थी और सोनम के जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे उसी को राज आगे फॉरवर्ड कर रहा था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में राज जो है वो एक बड़ा मोहरा जो है वो बना है, ये कहा जा सकता है। जी स्वाभाविक रूप से। लेकिन शैलेंद्र, जो कुछ तथ्य अब तक सामने आए उसमें ये जाहिर हुआ है कि सोनम ही इस पूरे मामले में, चाहे वो मास्टरमाइंड कहा जाए या फिर इस पूरे मामले में सबसे जो आपराधिक किस्म की मानसिकता थी, पूरी प्लानिंग उसके द्वारा की गई। क्या राज के अलावा भी कुछ जानकारी दी गई कुछ और आरोपियों के द्वारा, जो उसमें आकाश या आनंद, विक्की जैसे जो आरोपी हैं उनके द्वारा भी कुछ बताया गया? क्या उनको भी इंस्ट्रक्शन सोनम ही देती थी या फिर वो राज के कहने पर ये सब कुछ करते थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि उन तीनों को इंस्ट्रक्शन देने का काम सोनम करती थी, क्योंकि लगातार जो चैट सामने आई है या कॉल डिटेल सामने आई उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि राज को सोनम जो लगातार है लोकेशन भेज रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। उसके साथ ही जो इंस्ट्रक्शन देने का काम है वो भी किया जा रहा था। लेकिन सोनम को यह भली बात ही पता था कि जो राजा रघुवंशी है वो पहाड़ों का बेहद शौकीन है। लगातार पहले भी वो देहरादून, मसूरी आदि घूमने जाता रहा और यही कारण है कि गुवाहाटी से शिलोंग जाने का प्लान बनाया गया। और एक प्लान नहीं, कई तरीके के प्लान बनाए गए थे कि अगर ये प्लान सफल नहीं होता तो दूसरा प्लान कैसे काम किया जाएगा। जिस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आई कि सेल्फी लेने के दौरान धक्का देने का भी प्लान था अगर ये लोग सक्सेस नहीं होते हैं। तो इस तरह के कई प्लान जो है वो सोनम की तरफ से बनाए गए थे। तो इसमें कहा जा सकता है कि सोनम पूरे इस मामले में मास्टरमाइंड थी और वही जो है इन सबको अपने अनुसार चलाने का काम कर रही थी, चाहे वह विशाल हो या फिर आकाश हो या आनंद हो। इनको सीधे तौर पर वो इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रही थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो राज के माध्यम से ही जा रहे थे। हालांकि विशाल को वो पहले से भी जानती थी कि राज और विशाल आपस में काफ़ी गहरे दोस्त हैं, घर भी इन सबके आसपास भी है। और जिस तरीके से राज की बहन ने भी कहा कि विशाल जो है उनके घर लगातार आते रहते थे और वो उनको राखी भी बांधती थी, तो पारिवारिक रिश्ते जो है वो विशाल से थे।
और इसी बात का फ़ायदा जो है वो उसने उठाया और उसने ही शायद हो सकता है कि सजेस्ट किया हो कि ये तुम्हारे दोस्त है। चूँकि एक बात का फ़ायदा और उठाया गया कि सभी जो है वो बेहद निम्न परिवार से आते हैं, उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको पैसे का पहले लालच दिया गया। जैसे उन्होंने पैसा ले लिया और बाद में भले ही वो पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन सोनम ने ब्लैकमेल और दबाव के चलते इस वारदात को वो अंजाम दिया गया है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा शैलेंद्र। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।